झांसी के वार्ड नंबर 23 में हम आए गए और देर रात को 1:30 से 2 बजे यहाँ जो वार्ड के पार्षद है आशीष उर्फ पिंकू के घर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। वो वेन्यू गाड़ी में बैठकर आए गए, ब्लैक कलर की एक गाड़ी बताई जा रही है। घटना जो है वो पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देर रात को डायल 112 को सूचित किया गया, मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन पूरा घटनाक्रम क्या है वो इन्हीं से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से जो इनके घर पर ये हमला किया गया है, शीशे तोड़े गए हैं, जो पथराव किया गया है। गाड़ी में वो लोग आते हैं और आते ही वो जो उस पिंकू का घर है, आशीष का घर है पार्षद का, उसके घर पर हमला कर देते हैं। किस चीज़ से हमला किया ये तो आशीष से ही जानेंगे, पार्षद से। लेकिन सबसे बड़ी बात ऊपर देख सकते हैं जो सारे जो शीशे हैं वो तोड़ रखे हैं। ये दिखा देते हैं आपको घर के अंदर ले जाकर। ये पूरे का पूरा जो हाल है, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो किया गया होगा। कितना, ये देखिए, यही है, इन को फेंक कर हमला किया गया है इनके घर पे। ये पूरा खिड़की आप देख सकते हैं पूरी टूटी हुई है। यही जो है घर में आखिर किस मंशा से वो लोग आए हैं, गाड़ी में आए गए और उसके बाद उन्होंने हमला किया है। आशीष जी, क्या है ये पूरा मामला? ऐसा हुआ जी, ये मामला लगभग 1:50 के आसपास का है। जब हम सारे सो रहे थे और ये वही टाइम होता है जब हम सारे अच्छी तरह सो रहे होते हैं, अचानक एक बहुत भयंकर आवाज आई, शीशे टूटने की, जैसे बहुत बड़े पत्थर लगे। तो जैसे अचानक उठ के, मतलब उसके बाद घर वाले उठे, उन्होंने मुझे उठाया, देखा हमने तो पत्थरों से अनेकों बार हुए पड़े, मतलब जैसे बार बार तोड़ने का अच्छी तरह से प्रयास किया। उसके करने के बाद हम जैसे बाहर जाकर देखते कोई नहीं मिला। उसके बाद 112 पर डायल करते हैं, उसके बाद 112 आती है। उसके बाद देखने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो हमने फुटेज चेक करी है। फुटेज में पता चला ब्लैक कलर की वेन्यू गाड़ी में लगभग 5 से 6 बदमाश युवा आते हैं। वो इतनी दहशत फैलाने के लिए, मतलब यहाँ पे इतनी ईंटें मार रहे हो। वो अगर मान लो रात को कोई वहाँ सो रहा होता तो आपने देखा हुआ, वो चेक भी शायद बच ही नहीं पाता जो बैठा नहीं, वो इतने बड़े ब्लॉक की सिर पे लग जाए तो आदमी बचेगा भी। वो पूरा प्रयास किया उनका। और प्रशासन मतलब ऐसी चीज़ों में मतलब देर लगा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब गाड़ी दिखी है फुटेज में ब्लैक कलर की वेन्यूज हैं, ये बहुत कम होती हैं। तो अगर प्रशासन इस पे जल्दी कार्रवाई करेगा तो अब वो जो बंदा यहाँ करेगा तो आम जनता का तो कुछ भी कर देगा जी, रास्ते में पकड़ के मार देगा आम जनता को। तो जब आप प्रतिनिधि सेफ नहीं होगा किसी चीज़ का, तो हम कहाँ सेफ्टी की उम्मीद रखें। तो हम तो पुलिस प्रशासन से भी और प्रशासन से यही कहते हैं जी कि हांसी को एक अच्छा पुलिस जिला बनाए और यही वारदातों को रोकने में सक्षम करें। पुलिस दावे बड़े बड़े कर रही है, वारदातों पे अंकुश लगा चुके हैं, काफ़ी घटनाएं जो होती है अंकुश लगा चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक वार्ड के चुने हुए नुमाइंदे पर इस तरह से हमला होना कितना गलत, और क्या पुलिस के ऊपर सवाल नहीं उठता? ये तो बिल्कुल सवाल उठता जी प्रशासन पे। और उसके साथ साथ सवाल तो ये पूरे हमारे वार्ड के वासी जो मेरे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, सभी घर पे आके वो खुद ये कुछ लगा रहे हैं कि भाई आप सेफ्टी में नहीं रख पाओ तो हमारी सेफ्टी कैसे होगी। भाई आपके घर पे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया तो पुलिस हमें कैसे बचा पाएगी। तो ये तो मतलब ये शुक्र करो जी, वहाँ ऊपर कोई सो नहीं रहा था, सो रहा था तो कुछ भी कर देते, या हम बाहर होते, क्या पता उनके पास और क्या हथियार थे, ये तो कुछ पता नहीं पड़ा। और इनकी चेकिंग नहीं हो पा रही। मैं कह रहा हूँ जी 1:50 का टाइम है, आवारा बच्चे कैसे घूमेंगे 1:50 में, पुलिस को नहीं चेक कर रही। हो गया ब्लॉक की ईंटें होती हैं वो फेंकी गई हैं, शीशे तोड़े गए हैं, कांच आपने देखा किस तरह से पूरे जो घर में बिखरे हुए गए। यदि कोई बाहर होता तो कोई बड़ी अप्रिय घटना हो जाती। रात को 1:30 से 2 बजे का टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन हांसी पुलिस कहती है कि वो पूरी तरह से लोगों की हिफाजत में है। लेकिन इस हिफाजत का दम भरने वाली, हूँ भरने वाली पुलिस आखिर इस रात को कहाँ सोई हुई थी जब एक पार्षद, एक जनता का चुना हुआ नुमाइंदा ही सेफ नहीं है, तो ऐसे में आमजन कैसे सेफ रहेगा? सबसे बड़ा यही सवाल हांसी पुलिस पर उठता है। अब देखते रहिए दैनिक सवेरा। हांसी से मैं अनुराग सिंह।